ओम साई राम। मैं शालिनी पटना से बात कर रही हूँ। मैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मतलब ये मेरे जीवन का सबसे चमत्कार चीज़ हुआ है बाबा की कृपा से। तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अपना ये एक्सपीरियंस। एक्चुअली मतलब मेरे सास ससुर जो इन लॉज़ हैं उनके साथ थोड़ा वो मुझे मतलब थोड़ा बिहेव उनका सही नहीं था मेरे साथ। मतलब अच्छे से नहीं, मतलब स्पेशली मेरी मदर इन लॉ अच्छे से मेरे साथ नहीं रहती थी। मैंने बहुत ट्राई किया बट वो मेरे साथ नहीं सही से रहती थी। तो इधर एक दो साल से मेरा जाना वगैरह बंद बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि बहुत मुझे परेशानी होती थी वहाँ जाके। एक मेंटल हरासमेंट जैसा मुझे फील होता था। तो फिर लेकिन मेरा परिवार है वो कितना भी है तो वो मेरे माँ पापा हुए। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए बहुत बुरा लगता था कि मतलब हस्बैंड और मैं उनके बिना फिर भी अधूरे हैं। परिवार तो परिवार होता है ना, अपने अपने होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मतलब कैसे चलेगी पूरी लाइफ। मेरे हस्बैंड उनसे हमेशा दूर रहेंगे, उनके माता पिता है, सब चीज़। मतलब मैं चाहती थी कि हम पूरे फैमिली मिल के रहें। मेरे मन में हमेशा से था कि बाबा मुझे, मेरे हस्बैंड को, मुझे और उनके पापा मम्मी को साथ रखे, हम लोग साथ मिलजुल के अपनी लाइफ बिताएं। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत सोचती थी, मुझे बड़ा अखरता था कि यार मेरा परिवार, क्योंकि शादी के बाद आपको मायके से कितना भी प्यार मिल जाए बट मुझे ससुराल की कमी बहुत खलती थी उनके प्यार की। तो फिर बड़ा मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैंने इधर रूपाली दीदी से शेयर, मैंने रूपाली दीदी को बताया हुआ था ये बात, बट मैं उस चीज़ को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रही थी। तो मैंने इधर कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन पहले, मुझे लगता है 15 से 20 दिन पहले की बात है, मैंने रूपाली दीदी को फ़ोन करके बोला कि दीदी मुझे सास ससुर चाहिए, उनका प्यार चाहिए, प्लीज़ उनका बिहेव, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ का बिहेव मेरे साथ और संतू के साथ रिश्ता मतलब सही हो जाए, बाबा अपना कृपा करे। तो मेरी रूपाली दीदी ने बाबा से प्रे करना शुरू किया, बाबा से प्रार्थना की मेरे लिए, हर तरह से बाबा के सामने। मतलब उस चीज़ को रूपाली दीदी ने मतलब उस चीज़ को बाबा के सामने बोला, मेरे लिए प्रार्थना की रूपाली दीदी। मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब उस प्रार्थना का क्या असर हुआ है कि मतलब मैं बाबा को हमेशा बोलती थी मन ही मन की मुझे उनके घर वाले से मिला दीजिए, बट रूपाली दीदी को जब मैंने बोला और जब उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, मेरी अर्जी लगाई, यकीन मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा इतनी जल्दी सुन सकते हैं। मतलब क्या बोलूं मैं, रूपाली दीदी की प्रार्थना की अभी मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, 15 दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की वैष्णो देवी जाने की प्रोग्राम थी, लौटने में वो लोग हमारे यहाँ मतलब पटना में नहीं आने वाले थे, बट किसी कारण मतलब उनका ट्रेन लेट हो गया, तबीयत खराब होने लगी, ट्रेन नहीं मिला दूसरा कहीं जाने के लिए। तो किसी तरह बाबा ने घुमा फिरा के, मेरे भगवान माता जी ने, सब ने मतलब उस ट्रेन को मतलब किसी तरह पटना में ही रुकवा के उनको मतलब वहीं पे उतरे सास ससुर लोग। और किसी तरह उनका बगल में मेरी ननद रहती है, उनके यहाँ आना हुआ। और मैं हमेशा बोलती थी अपने बाबा को कि उनकी माँ जब तक मेरे दरवाजे पे नहीं आएगी मैं उनसे नहीं बात करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। तो वो मेरे दरवाजे पे आए, मुझसे अच्छे से बिहेव करे, प्यार दे, तो मैं उनको पूरी तरह से मतलब अपना मानूंगी। तो मैं इतनी हर्ट थी उनसे। तो अचानक से उनका आना, मतलब अचानक से आना हो गया, कोई प्लान नहीं था। फिर किसी तरह वो मॉर्निंग को उनकी मदर मेरे यहाँ किसी तरह आई, और उसके बाद मतलब मैं उनको मनाई, बात हुआ सब चीज़। उसके बाद उनका बिहेव मतलब सब चीज़ सही हुआ, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब वो जिस तरह की नेचर की थी वो, उसका मतलब मैं क्या बोलूँ, वो अचानक से मतलब बाबा की कृपा से ऐसी मतलब चेंज हो गई, और इतने मतलब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इतने अच्छे से बिहेव की मेरे साथ कि मतलब मैं क्या बोलूँ। मतलब ये सच में मेरे साईं बाबा का कृपा है और आशीर्वाद है। मतलब कि उनके अगर बाबा का प्यार ही है जो उनको यहाँ तक खींच के लाया। और मतलब बाबा इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना और मेरी रूपाली दीदी की खासकर
प्रार्थना जो इतनी सफल हुई है, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरा मन इतना हल्का हुआ है कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा बोझ था, वो मेरे मतलब मेरे बोझ मेरे जीवन से हट गया कि मैं अपने सास ससुर के बिना हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार पूरा हुआ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बाबा की कृपा से और मेरी रूपाली दीदी की प्रेयर से मेरी सासू माँ और अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी हम पति पत्नी के साथ। मुझे पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी बाबा ने बात सुन ली, बहुत जल्दी। दीदी सही बोलती है कि जिस घर में बाबा है, जिस घर में मेरे रेड लकी बाबा है, जिस घर में बाबा का प्यार है, जो बाबा का भक्त है, बाबा उसको कभी खाली हाथ नहीं रखते। बाबा हर 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 पल उसके साथ रहते हैं। भले हमें आभास हो नहीं हो, बट बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं। मतलब मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी बाबा ये चीज़ मेरा पूरा कर देंगे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने बाबा की, बहुत। साईं बाबा हम भक्तों पर, हम बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग साईं बाबा को खूब प्यार कीजिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बाबा को प्यार कीजिए, अपने रेडला की बाबा को घर लाइए। मेरी रूपाली दीदी से मार्गदर्शन भी लीजिए। रूपाली दीदी बहुत अच्छी है, मतलब उनसे मार्गदर्शन लीजिए बाबा के प्रति कैसे जुड़ना है। बहुत जिंदगी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है जो हमारे भाग्य में नहीं होगा ना, वो साईं बाबा हमें दे देंगे। मुझे इतना विश्वास है अपने बाबा पर, क्योंकि मुझे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अगर मेरे बाबा मेरे साथ है, हम बच्चों के साथ है ना, तो बाबा पूरी, मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरे भगवान हमारे साथ है। और हमारे भाग्य में जो नहीं है ना, वो भी हमारे साईं बाबा दे सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग बाबा से खूब प्यार कीजिए, उनके साई सच्चरित्र पढ़िए, उन पर श्रद्धा सबूरी रखिए, जो मन में है मांगिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ही बोलूँगी कि भरोसा रखिए। अगर बाबा अभी नहीं दे रहे हैं तो कल जरूर देंगे, परसों जरूर देंगे, बट वो देंगे जरूर। रूपाली दीदी सही बोलती है, बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं रखते हैं। और हम लोग किताब पढ़ते हैं, बाबा का 11 वचन है, बाबा कभी किसी का बिना ऋण चुकाए नहीं रहते हैं। हम उनको थोड़ा सा प्यार देंगे ना, तो बाबा मतलब क्या बोले, मतलब वो हमारे लिए क्या कर देंगे, वो हम कभी नहीं सोच सकते। तो प्लीज़ आप लोग बाबा को अपना मानिए, हमारे पारायण से जुड़िए, हर तरह से बाबा की पूजा कीजिए, बाबा पे श्रद्धा सबूरी रखिए। और रूपाली दीदी से प्लीज़ मार्गदर्शन लीजिए। उनके द्वारा बाबा से मैं जुड़ी हूँ, और आज मैं बाबा की हो गई हूँ, मैं बाबा की हो गई हूँ। प्लीज़ आप लोग भी बाबा के मार्गदर्शन पे चलिए। ओम साई राम, जय साई राम।